गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग देखेंगे बीएड और डीएड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। इसके पहले हम लोग देखे थे कोहल वर्ग। अब कोहल वर्ग के नाम से हम लोग तो परिचित हैं। अब कोहल वर्ग के सिद्धांत हैं, उनके प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके गुण हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग उसका परिचय देखे थे, इंट्रोडक्शन देखे थे, मीनिंग देखे थे। उसके साथ साथ उनका जो नैतिक सिद्धांत था उस पर भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, वो भी समाप्त है। ठीक है, उनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें कोहल वर्ग के सिद्धांत हम देखे थे, उसमें से क्या है कुछ पॉइंट अभी क्या है बाकी है, उसमें हम लोग कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे, आज्ञा एवं दंड, यहां तक हम लोग देखे थे। ठीक है, आज्ञा और दंड देते, अपने से बड़े को क्या किया जाता है, आज्ञा को मानना पड़ता है। ठीक है, और उसके बदले में क्या होती है, हमें प्रशंसा मिलती है। अगर हम अपने से बड़े की बातों को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उसके बदले में क्या होता है, हमें दंड मिलती है। तो कहने का तात्पर्य वहां भी नहीं है कि आज्ञा के क्या होता है, जब हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें करने से क्या होता है, हमें बेनिफिट होती है, उससे हमें शाबाशी मिलती है। लेकिन वहीं कुछ गलत करते हैं तो उसके बदले में क्या किया जाता है, निंदा किया जाता है। तो चलिए, तो हम लोग पॉइंट को देख लिए थे। अगले पॉइंट पे हम देखें कि हम क्या क्या उसमें हमें करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अहंकार की अवस्था, अहंकार, ईगो की अवस्था, स्टेज। ठीक है, ईगो की स्टेज, इस अवस्था में, इस स्टेज में क्या होता है, अपनी आवश्यकता के लिए क्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना। ठीक है, खाने की सामग्री है या अपनी आवश्यकता की चीज बिना पूछे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं, अच्छा समझते हैं। देखिए, ईगो की भावना, जब व्यक्ति का एज कितना हो, 13 से लेकर 19 वर्ष का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। और व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात के आगे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, बात मन में नहीं करता है, और अपनी आवश्यकता के लिए वो क्या करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, बिना पूछे क्या होता है, किसी चीज को खाने की सामग्री है उसे ले लेगा। अब ये जितनी भी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को क्या समझेगा, वो अच्छा समझेगा। वो समझेगा कि जो हम कर रहे हैं क्या है, वो अच्छा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, घमंड की अवस्था बोलते हैं, ईगो की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा का नाम सुने हैं, प्रशंसा की अवस्था स्टेज। प्रशंसा क्या होता है और निंदा क्या होता है, जानते हैं। प्रशंसा की अवस्था में क्या कार्य इसलिए किया जाता है कि दूसरे लोग प्रशंसा करें, गलत आचरण से बचता है, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, सहयोग। ठीक है, प्रशंसा की अवस्था। देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम हों या आप हों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिले, उसके बदले में हमारी क्या हो, बड़ाई हो, उसके बदले में हमारी प्रशंसा हो। ठीक है, अगर वहीं हम कुछ गलत करते हैं तो उसके बदले में क्या होती है, हमें निंदा किया जाता है, दंड दिया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, हमेशा क्या अच्छे चीज के प्रति जागरूक होता है, वो अपने सोच के अनुसार, जिसके बदले में प्रशंसा मिलती है। और वह प्रशंसा मिलने का स्थान क्या है, परिवार होता है, समाज होता है, विद्यालय होता है, मित्र होता है, इत्यादि अनेक ऐसी जगह हैं जहां पे अगर आप किसी दुकान में, किसी मॉल में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर अच्छा से करिएगा तो जो उसका जो क्या होगा, जो मालिक होगा वो क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी बड़ाई करेगा। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या किया जाता है, आपको निंदा किया जाएगा, आपको उसके बदले में क्या किया, दंड भी दे, हो सकता है कि आपको वहां से क्या किया जाएगा, निकाला भी जा सकता है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। अब देखिए यहां पर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की क्या अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, तो समाज के लिए हमें करना क्या होगा, समाज के लिए हमें अच्छा चीज करना पड़ेगा, अच्छा वर्क करना पड़ेगा, ताकि क्या करे, व्यक्ति उसे कुछ गलत ना समझे। तो ठीक है, तो अगर आपको इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, इसमें व्यक्ति समाज से ताल्लुक लगाव ज्यादा रखता है और कोई कार्य क्या करता है, समाज के अनुसार करता है, जिसकी वजह से सम्मान में क्या होते हैं, उससे मान सम्मान मिलती है। मैंने कहने का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। जब व्यक्ति क्या करता है, अंतिम स्टेज में चले जाता है तो क्या करता है,
वो अनेक सारी एक्टिविटी ऐसे ऐसे करता है जो समाज के क्या होता है, हक में होता है, समाज के लायक होता है। और समाज के अनुसार जब वर्क करता है तो क्या होता है, उसे अनेक क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, अनेक पहचान बनती है। और क्या किया जाता है, उसके बदले में जो होता है उसकी उसमें कि उसका समाज में क्या होता है, ताल्लुक होता है, जो लगाव होता है, जो रिलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। उसे किसी को कुछ क्या होता है देना पड़ता है, तो फिर किसी से क्या करना होता है, उसे कुछ लेना भी पड़ता है। ये सारी प्रवृत्ति सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्या होते हैं, जागरूक हो जाते हैं। लेकिन इसमें देखा जाता है कि हाँ इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको आपको फटाफट हम क्या कर रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं कि उसके आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला या कोहल वर्ग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, आप उसे क्या कीजिए, बट आप उसे नोट करके लाइएगा, उसे आप लिखिएगा। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि आपकी स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का तो नाम सुने हैं आप लोग, हेल्थ का हिंदी क्या होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। जब ठीक है, आपके विकास को प्रभावित करने में हेल्थ जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेल्थ का प्रभाव कहने का मतलब कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है क्या, कि जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ ज्ञान होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ वाणी हमारे पास क्या आएगी, हमारे विचार में आएगी। जब हम अस्वस्थ रहेंगे तो सारी भावनाएं क्या होगी, हमारे पास अस्पष्टता से समझ में नहीं आएगी। तो हमारे हेल्थ जो है, हेल्थ इन दी वेल्थ, जो हमारी स्वास्थ्य है, सबसे पहले क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें अपनी हेल्थ जो है, हमें स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य पर क्या करनी चाहिए, विशेष फोकस करनी चाहिए, विशेष ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको, परिवार का प्रभाव। ठीक है, परिवार का प्रभाव। ठीक है, फैमिली का प्रभाव, फैमिली का इफेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, परिवार का प्रभाव, होम में क्या होता है, इंसुलेशन। ठीक है, परिवार का प्रभाव, जहां हम जैसे परिवार में रहते हैं उस सारी एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, आसानी से देखते हैं, आसानी से सीखते हैं, और उसी के राह के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो अगर हमारे फैमिली में, अगर हमारे परिवार में कुछ गलत एक्टिविटी है, कुछ गलत प्रवृत्ति है, तो उस प्रवृत्ति को हमें क्या करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, कुछ हमें अच्छी प्रवृत्ति को अनुकरण करना चाहिए, ताकि उससे हमें भी लाभ, परिवार को भी लाभ, समाज को भी लाभ, दोस्तों को भी लाभ, और सोसाइटी, ऑल सोसाइटी, इतना भी हमें अच्छा कुछ करना चाहिए कि हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो समाज में हमेशा जो हमारी सोच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमें भी लाभ होगा और क्या कहते हैं, सारी दुनिया को लाभ होगा। अब उसके बाद धार्मिक प्रभाव, रिलीजन। ठीक है, उसके बाद हम देखें, देखो क्या, धार्मिक प्रभाव माने रिलीजन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रुप, समूह, समूह का प्रभाव। ठीक है, अब देखिए धार्मिक प्रभाव, अगर हम जिस धर्म की मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तो जिस कम्युनिटी में मेरा जन्म हुआ होता है, उस कम्युनिटी को हमें समझने में क्या होती है, असमर्थता नहीं होती। हम क्या करते हैं, आसानी से सरल भाषा में सीख लेते हैं, देखते देखते सीख लेते हैं, देखते देखते समझ लेते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी कम्युनिटी होती है, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी हैं, तो हिंदू कम्युनिटी है, तो उसके विषय में हमें क्या होती है, जानने में असमर्थता होती है, हम उसे आसानी से जान नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी सोच ऐसी होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें किसी प्रकार की डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें किसी प्रकार की भेदभाव। अगर हम अपने धर्म को जानते हैं तो फिर किसी दूसरी कम्युनिटी के धर्म को भी हमें जानना चाहिए, और जितनी अपनी धर्म को मान मर्यादा देते हैं, बशर्ते उतने भी क्या करना चाहिए, किसी दूसरी कम्युनिटी होती है उसके भी धर्म को मान मर्यादा हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ पे देखेंगे, समूह का प्रभाव, ग्रुप का प्रभाव। अब ग्रुप होता क्या है, अब जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुप की प्रभाव है, समूह की प्रभाव। समूह होता क्या है कि जिस समूह में हम रहते हैं, ठीक है, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, या जिस क्या कहते हैं मित्रों के साथ रहते हैं,
तो क्या करते हैं, हम जिस ग्रुप पे रहते हैं तो उस सारी ग्रुप होती है, उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, देखते हैं, और उससे जो भी चीज सीखते हैं क्या होता है, वो हमारे लिए सरल होती है, आसानी होती है, और उसको हम क्या करते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, और वो हमारे के ऊपर क्या होता है, प्रभाव दिख रहे हैं। अगर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, तो हमारे पास क्या हो गया, अच्छा एक्टिविटी, अच्छा ज्ञान की भावना होगा। और वहीं कुछ मेरा दोस्त गलत है तो मेरे पास क्या होगा, गलत ही एक्टिविटी है। अगर मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखा जाए कि अगर आज दोस्त ईमानदार है तो मैं भी ईमानदार है, अगर गलत दोस्त क्या है, मेरा चोर है, तो हम भी क्या होंगे, चोर ही होंगे। इसलिए कि क्या करता है, उस ग्रुप का प्रभाव हमें पड़ता है। तो कैसी चले एजुकेशन जो कहता है, शिक्षा कहता है, शिक्षा कहता है कि क्या कीजिए, शिक्षा के महत्व को समझिए और सभी को इससे क्या कीजिए, अवगत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वातावरण का प्रभाव। वातावरण माने इन्वायरमेंट का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। ठीक है, आप एक बार आप लोग किसी क्लास में चर्चा किए हैं कि जो ठंड प्रदेश होता है वहां के लोग कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, गोरे होते हैं, फुर्तीले होते हैं। बट लेकिन वही गर्म प्रदेश होता है, वहां के जहां का वातावरण इन्वायरमेंट गर्म है, वहां के व्यक्ति कैसे होते हैं, आलसी होते हैं, काले होते हैं, सांवले होते हैं, फुर्तीले नहीं होते। ठीक है, उसके पास थकान ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिखा तो वातावरण का, केवल यही वातावरण का प्रभाव यहाँ पे नहीं दिखा। वातावरण का कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जैसे वातावरण में रहिएगा उसी के अनुसार विकास होगा। आप शहरी वातावरण में रहिएगा, ऑर्गेनाइजेशन वातावरण में रहिए तो उसी के अनुसार, सिटी में रहिएगा तो उसी के अनुसार, मेट्रोपोलिस में रहिएगा उसी के अनुसार होगा, टाउन में रहिएगा उसी के अनुसार, और रूरल क्षेत्र में रहिएगा तो उसी के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य, आप जैसे इन्वायरमेंट को क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, चूज कीजिएगा, आपका विकास क्या होगा, सेम उसी के अनुसार होगा। ठीक है, अगर चोर के बस्ती में रह रहे तो आप भी चोर ही बनिएगा, ईमानदार की बस्ती में है तो आप क्या बनिएगा, ईमानदार ही बनिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट आपकी चर्चा है, शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा का प्रभाव माने से एजुकेशन का इफेक्ट, प्रभाव। देखिए, शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं क्या होते हैं, उनमें नम्रता आती है। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होती है, नम्रता आती है। वह जो भी वर्क करेंगे क्या करेंगे, शिक्षा के महत्व को देखते हुए करेंगे। बट लेकिन अशिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते। वो अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट थिंकिंग होगा, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसके आधार पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, शिक्षा नैतिक सोच का प्रभाव, नैतिक मोरल डेवलपमेंट। मेरे कहने का बात है, नैतिक क्या समझते हैं, मोरल क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट का प्रभाव। मोरल, सबकी सोच समझ क्या होती है, एक समान नहीं थे। मोरल देखिए, मोरल, मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक का प्रभाव। देखिए, सबकी मोरल क्या होती है, एक समान नहीं होती। सबकी जो मोरल डेवलपमेंट होती है क्या होती है, एक समान नहीं होती। सबकी क्या होती है, अलग अलग। सबकी सोच क्या होती है, अलग अलग। और सभी व्यक्ति अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार करते हैं। लेकिन मेरा मोरल भी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ हट कर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति को क्या कहे, सभी ऑल सोसाइटी को लाभ हो सके। ऐसा नहीं कि परिवार में ना हो, परिवार हो, समाज हो, दोस्त हो, परिवार हो, बच्चा हो, सभी को आपकी जो नैतिकता है ये देखने में क्या हो, स्पष्टता हो और अच्छा समझ में। उसके बाद लिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिंग का प्रभाव। ठीक है, आप समाज का नाम सुने हैं, ठीक है, समाज का नाम, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। ठीक है, अब देखिए, स्त्री होती है उसमें एक्स एक्स होता है और पुरुष होता है उनमें एक्स वाई होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे कहा जाए कि केवल स्त्री से ही देश प्रधान है, गलत है। यहां पुरुष से ही देश प्रधान है, ये भी गलत है। लेकिन समाज के निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का होना क्या है, बट इसके बावजूद भी देखा जाता है सोसाइटी में अनेक प्रकार की भेदभाव देखने को मिलती है। ठीक है, ये लड़की है तो ये लड़का है, बस वैसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कहता है जितना अधिकार बॉयज के है उतने अधिकार गर्ल के। जो वर्क लड़की कर सकती है वो वर्क लड़का। तो बशर्ते आज देखिए, जब स्वतंत्रता हुई, जब आजादी हुई तो क्या कुछ आरक्षण बनाया गया और उस आरक्षण में क्या हुआ,
क्या कि उस सभी कुछ पिछड़े वर्ग थे उनको समय दिया गया कि 15 से 20 वर्ष में आरक्षण को समाप्त किया जाएगा और सभी व्यक्ति को एक दर्जा में देखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे उसको ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष है, दोनों का अधिकार समाज, अगर जो वर्ग स्त्री करती है वो पुरुष भी कर सकते हैं, जो पुरुष करते हैं वो स्त्री। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चले, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का नाम सुने हैं, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का प्रभाव। देखिए बट इसमें होता क्या है कि वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, उसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो होते हैं उनके जो पूर्वज होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनकी जो गुण होती है क्या होती है,